हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति इतनी भयावह है कि नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में लगे कर्मचारियों की भी कोरोना संक्रमित होने की खबरें अब आने लगी हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समय पर चुनाव कराने की जैसे जिद ही ठान रखी है। वहां स्थिति इतनी भयावह है कि खगड़िया जिले के सदर प्रखंड के सरकारी मध्य विद्यालय के हेडमास्टर कैलाश झा किंकर विधानसभा चुनाव के लिए मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण लेने पटना आए थे और वहीं कोरोना पॉजिटिव हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मधुबनी के रहीका प्रखंड के मध्य विद्यालय के शिक्षक मोहम्मद अजीम भी मास्टर ट्रेनर बनाए गए थे। वे कोरोना पॉजिटिव उस दौरान हो गए जब वे चुनाव संबंधी कार्यक्रम की ट्रेनिंग ले रहे थे। बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख पार कर गया है और स्वास्थ्य सेवाएं वहां भगवान भरोसे हैं। ना तो अस्पताल में जगह बची है और ना ही इलाज के लिए डॉक्टर हैं। वहीं 80 लाख की आबादी बाढ़ की विभीषिका भी झेल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि नवंबर में बिहार में कोरोना अपने विकराल रूप में होगा। सो इसे देखते हुए जदयू के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव टालने की बात कर रही है, लेकिन जदयू चुनाव समय पर कराना चाहती है। समय पर चुनाव कराने की नीतीश की जिद के पीछे उनका ये डर है कि बिहार में समय पर अगर चुनाव नहीं हुए तो वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है। सो केंद्र में सरकार होने के कारण भाजपा स्थिति का पूरा फायदा उठा सकती है। सरकार के सिस्टम से नीतीश कुमार का कंट्रोल हट जाएगा और अप्रत्यक्ष तौर पर राजकाज चलाने के लिए भाजपा का कंट्रोल हो जाएगा। नीतीश ऐसा नहीं चाहते, सो वे अपने कंट्रोल में ही बिहार में चुनाव कराना चाहते हैं। इसीलिए नीतीश ने पिछले 1 सप्ताह के अंदर 30,000 करोड़ से अधिक की 300 योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन किया है। दूसरा कारण है कि नीतीश सीटों के बंटवारे पर भाजपा से 20 से 25 सीटें ज्यादा चाहते हैं, ताकि संख्या बल में वे भाजपा को पछाड़ सीएम पर अपना दावा ठोक सकें। वहीं भाजपा नीतीश को ज्यादा सीटें देने और दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में नहीं है। सो भाजपा चाहती है कि बिहार चुनाव पश्चिम बंगाल चुनाव के आसपास हो और बिहार में भाजपा के सांसदों की गिनती देखते हुए ही सीटों का बंटवारा हो। भाजपा ने अक्टूबर-नवंबर में चुनाव कराए जाने के बाबत पार्टी पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच एक सर्वेक्षण भी कराया और चुनाव के बारे में फीडबैक मांगा था, जिसमें ज्यादातर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना के संकट के बीच पार्टी का कोर वोटर वोट डालने घर से बाहर नहीं निकलेगा। खास तौर पर भाजपा के सवर्ण और वैश्य समाज में कोरोना वायरस की चिंता ज्यादा है। ऐसे में चुनाव टालना ही उचित होगा। बीजेपी ने रणनीति के तहत ही चिराग पासवान को नीतीश कुमार पर निशाना साधने के लिए आगे किया है। यही कारण है कि चिराग ने कहा था कि बिहार में एक आदमी का एजेंडा नहीं चलेगा। भाजपा चिराग के बहाने नीतीश पर लगाम कसना चाहती है। सो इसी रणनीति के तहत ही जदयू की सहयोगी पार्टी लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी जमकर नीतीश पर हमला कर रही है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी चुनाव टाले जाने के पक्ष में हैं, पर जदयू को ये बात सुहा नहीं रही और ये दोनों दल एक दूसरे के प्रति बयानबाजी भी कर रहे हैं। जदयू नेता लल्लन सिंह ने कहा कि चिराग पासवान कालिदास हैं, जिस डाल पर बैठते हैं उसी को काटते हैं। लोजपा और जदयू में इतनी तनातनी बढ़ गई कि चिराग पासवान ने कह दिया कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। यहाँ तक कि चिराग ने तेजस्वी यादव की बात को समर्थन देते हुए कह दिया था कि कोरोना संकट में चुनाव कराने से आर्थिक रूप से बोझ बढ़ेगा। वहीं रामविलास पासवान ने कहा कि अगर चुनाव होंगे तो लाखों शिक्षकों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा, हजारों सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा और करोड़ों लोग मतदान केंद्रों पर लाइन में लगकर वोट डालने को मजबूर होंगे। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए करना बहुत खतरनाक होगा। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना की लड़ाई में अभी भी बहुत पीछे है। वहीं राजद के तेजस्वी यादव ने भी चुनाव आयोग से चुनाव को कुछ दिनों तक टालने की अपील की है। तेजस्वी ने तो नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि नीतीश कुमार लाशों के ढेर पर चुनाव कराना चाहते हैं। वहीं नीतीश भी राजनीति को समझते हुए नवंबर में ही चुनाव चाहते हैं। जदयू के महासचिव केसी त्यागी तो अमेरिका की तुलना करते हुए कहते हैं, जब कोविड के दौर में अमेरिका में चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।